तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं ईयरली मेंटेनेंस एक्टिविटीज में क्या क्या होता है। वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। आवर प्लीज वीडियो को हाय लाइक और दोस्तों, आज सब्सक्राइब हम बता कीजिए। करेंगे HTLT पैनल्स के मेंटेनेंस के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रिकल्स पैनल्स का ईयरली मेंटेनेंस किया जाता है। इसमें HT पैनल, VCB, ट्रांसफॉर्मर, LT पैनल्स, ACB, MCCB एटसेट्रा होता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं HT पैनल से, मतलब हाई टेंशन पैनल। इसका वोल्टेज आपको पता ही होगा, 11,000 वोल्ट से शुरू होते हैं। जैसे कि 11 केवी, 22 कवी, 33 कवी से लेकर आगे। तो HT पैनल में VCB यूज किया जाता है, मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स। VCB के भी टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम अगेन वीडियो में बताएंगे। VCB सर्विसिंग। VCB सर्विसिंग के लिए पहले VCB को HT पैनल से रैक आउट करते हैं। रैक आउट करने के बाद ब्रेकर ट्रॉली से VCB को बाहर निकालते हैं। उसके बाद एक एक करके VCB की टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल टेस्टिंग। इसमें VCB को ऑन ऑफ करके देखते हैं प्रॉपर फंक्शन करता है या नहीं, ये देखते हैं। इसके बाद VCB के मेल कॉन्टैक्ट क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कार्बन आ जाता है। उसके बाद जितने भी मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स है यूज ग्रीसिंग करते हैं। स्प्रिंग चार्ज चेक करते हैं। एजर कोई पार्ट खराब है या डैमेज्ड है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, यूसी रिप्लेस्ड या रिपेयर्ड करते हैं। इन हाई पोलैरिटी टेस्ट। EC ब्रेकर कितना हेल्थी है, ये एसएमजे में आता है। इसमें ब्रेकर का लीकेज करंट चेक करते हैं। इसके लिए एक किट होता है, उसकी मट से ब्रेकर को हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं और 1 मिनट तक यूज टेस्ट करते हैं। लीकेज करंट मिली एम्प्स में आया तो आपका ब्रेकर का कंडीशन गुड है। 2. कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट। इसमें ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को टेस्ट किया जाता है, इससे ये पीटीआर चलता है ब्रेकर का कॉन्टैक्ट प्रॉपर होते हैं या नहीं। इसके लिए बीकर के कॉन्टैक्ट में हाई करंट फ्लो किया जाता है। आवर वोल्ट मीटर कनेक्ट करके कितना वोल्टेज ड्रॉप है ये चेक करते हैं। ध्यान रखिए, इसकी वैल्यू मिली वोल्ट में ही आनी चाहिए। 3. HT पैनल प्रोटेक्शन टेस्टिंग। मिन्स रिले टेस्टिंग। ये टेस्टिंग HT पैनल के इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के लिए होती है, जैसे HT पैनल, ट्रांसफॉर्मर एटसेट्रा। इसमें नीचे दिए गए रिलेज यूज्ड किए जाते हैं। फर्स्ट, अर्थ फॉल्ट। सेकंड, ओवर करंट। थर्ड, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड जो भी अलार्म है वो इसमें आते हैं। 4. मास्टर ट्रिप। मास्टर ट्रिप रिले का काम होता है सब रिले से इनपुट लेके ब्रेकर को ट्रिप करना। ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस। जैसे कि आपको पता होगा, स्टेप डाउन में 2 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं। 1 पॉइंट ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये नेचुरल एयर से कूल होता है और ये इंडोर में यूज किया जाता है। 2. ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर, इसको ऑयल से कूल करते हैं। इसको हम आउटसाइड में खुली जगह में रखते हैं। इसको हम IP65 भी खसकते हैं। तो चलिए जानते हैं ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग में क्या होता है। 1. ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग से पहले HT पैनल से VCB ऑफ करके रैक आउट करते हैं। बैड में ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के कवर ओपन करते हैं और HT टर्मिनल्स को डिस्चार्ज रोड से ग्राउंड करते हैं। इसे अगर जो भी EMF होगा वो ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर के आउटर और इनर बॉडी को क्लीन करते हैं। न्यूट्रल पॉइंट को डिस्कनेक्ट करके टेस्टिंग करते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या टेस्ट होते हैं ये हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर टेस्ट आर वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, रेशियो टेस्ट 3, मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट 4, DN11 टेस्ट 5, PI टेस्ट, मीन्स पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट ऑन, वाइंडिंग रेशियो टेस्ट। इसमें ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में 3 फेज सप्लाई देते हैं। 433 वोल्ट्स और सेकेंडरी साइड से वोल्टेज मेजर करते हैं। एजर आपको ये पता करना है आपका रेशियो सही है या नहीं। उसके लिए एक मेथड है, जैसे 11,000 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 433 वोल्ट्स इज इक्वल टू 25 है, वैसे ही आपको रेशियो टेस्ट में चेक करना है। जैसे आपने प्राइमरी में 3 फेज सप्लाई दिया 433 वोल्ट और सेकेंडरी में वोल्टेज मेजर किया फेज टू फेज, एगर उसमें सब 3 वोल्ट आया तो उसका मतलब आपका वाइंडिंग रेशियो बराबर है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल।
11,000 वोल्ट डिवाइड बाय 433 इज इक्वल टू 25.4। अब आप कीजिए 430 वोल्ट डिवाइड बाय 7 इंटरवोल्ट की तना आया 23.4 वोल्ट्स। ट्रांसफॉर्मर IR टेस्ट इसमें मेगर का उपयोग करते हैं। मेगर का एक लीड ट्रांसफॉर्मर के R फेज में कनेक्ट करके दूसरा लीड ट्रांसफॉर्मर के अर्थ में कनेक्ट करके मेगर वैल्यू लेते हैं। ये वैल्यू मेगा ओहम में या गीगा ओहम में आनी चाहिए। इसका मतलब आपका ट्रांसफॉर्मर सही से कम कर रहा है। वैसे ही बाकी फेज में लेना है YNB। इसमें हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर वेक्टर ग्रुप टेस्ट, वेक्टर ग्रुप DYN11। ट्रांसफॉर्मर में अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो आज हम जानेंगे DYN11 के बारे में। जैसे हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड डेल्टा और सेकेंडरी साइड स्टार वाइंडिंग होता है, जैसे कि डायग्राम में दिया है। वेक्टर ग्रुप DYN11 किसे चेक करना है आज हम जानेंगे। ट्रांसफॉर्मर DYN11 टेस्ट करने की कंडीशंस। ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को 440 वोल्टेज देते हैं और टेस्ट करते हैं। कंडीशंस 1, स्मॉल b एंड कैपिटल Y का वोल्टेज स्मॉल y एंड कैपिटल Y के इताना आना चाहिए। 2, कैपिटल B एंड स्मॉल y का वोल्टेज सबसे ज्यादा होना चाहिए। 3, R/N प्लस Y/N, इसका वोल्टेज RY इताना होना चाहिए। LT पैनल मेंटेनेंस। LT पैनल मेंटेनेंस में पहले HT साइड से VCB बैंड करके उससे लॉक्ड आउट टैगिंग आउट करते हैं ताकि कोई यूज मेंटेनेंस के टाइम ऑन ना करे। LT पैनल के कवर ओपन करके इनसाइड और आउटसाइड पैनल एरिया क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग के बाद ACB टेस्टिंग करते हैं। ACB टेस्टिंग में क्या होता है हम आगे जानेंगे। ACB मेंटेनेंस। ACB मेंटेनेंस में ACB को पैनल से रैक आउट करके क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग के बाद उसके मेल कॉन्टैक्ट स्क्रबिंग करते हैं ताकि जो भी कार्बन उस पे है वो निकल जाए। उसके मैकेनिकल पार्ट्स को ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करते हैं और उससे ऑन ऑफ करके टेस्टिंग करते हैं। ACB जाव कॉन्टैक्ट कार्बन टेस्टिंग। जाव कॉन्टैक्ट में पेपर के साथ कार्बन रखकर ACB ऑन करते हैं ताकि ये पता चल सके कि ACB ब्रेकर का कॉन्टैक्ट प्रॉपर होता है या नहीं। ACB रिले टेस्टिंग, इसे हम रिलीज भी कहते हैं। ये ACB के ऊपर लगा होता है। पहले ये मैनुअल ऑपरेटिंग वाला आता था, अभी लेटेस्ट ब्रेकर में डिजिटल आता है। डिजिटल को टेस्टिंग करने के लिए प्रोग्राम होता है, उसको कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करके टेस्टिंग करते हैं। ACB प्रोटेक्शन एंड सेटिंग। 1, ओवरलोड। इसका सेटिंग परसेंटेज में रखाते हैं। जैसे कि आपका ब्रेकर 1000 एम्प्स का है, अगर हम सेटिंग 8 पर रखाते हैं तो 800 एम्प्स के ऊपर आपका का करंट गया तो ये ब्रेकर को ट्रिप करेगा। इसमें टाइम डिले भी होता है, ये सेकंड में होता है। इसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। 2, शॉर्ट सर्किट। इसका सेटिंग परसेंटेज में नहीं होता है, इसका सेटिंग टाइम्स में होता है। जैसे आप जानते हैं कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट ज्यादा फ्लो होता है। जैसे आपका ब्रेकर 1000 एम्प्स का है और आपने सेटिंग 2 रखा है, जैसे ही आपके ब्रेकर से 2000 एम्प्स करंट फ्लो होगा आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। 3, इंस्टेंटेनियस फॉल्ट। इसका सेटिंग भी टाइम्स में होता है। जैसे हमने ब्रेकर पे लोड दिया तो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, इससे आपका ब्रेकर ट्रिप ना हो, इसलिए ये सेटिंग होता है। अगर आपका ब्रेकर 8000 एम्प्स का है और आपने सेटिंग 4 पे रखा है, मतलब जैसे ही आपका ब्रेकर 4000 एम्प्स क्रॉस करेगा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। 4, ग्राउंड अर्थिंग फॉल्ट्स। ये सीटिंग परसेंटेज में होता है। जैसे कि आपका ब्रेकर 8000 एम्प्स का है और आपने सेटिंग 30% या 40% रखा है, तो जैसे ही आपका लीकेज करंट 300 या 400 एम्प्स जाएगा आपका ब्रेकर ट्रिप होगा। इसमें हम टाइम डिले भी दे सकाते हैं, 2 सेकंड से 4 सेकंड। इसे आपका ब्रेकर सेफ रहेगा। थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जाके आपको किस टॉपिक पे नॉलेज चाहिए हमें बताएं। हम जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइए। धन्यवाद। हैव अ गुड